This bulletin is sponsored by a diagnostic center. दोस्तों, मैं हूं अख्तर खान और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का संभाग बुलेटिन। आइए जानते हैं आज की खबरों की हेडलाइन के बारे में। रीट पेपर लीक में एक नया खुलासा हुआ। एडवोकेट ने अपनी पत्नी के लिए खरीदा पेपर, ठेकेदार, दलालों और रिश्तेदारों तक को बेचा, ग्रुप बनाकर सॉल्व भी किया। डूंगरपुर बांसवाड़ा रतलाम रेल लाइन क्यों आखिर बंद पड़ी है? केंद्र और राज्य सरकार के बीच में फंसी है रेलवे परियोजना। सांसद कनकमल कटारा ने गुरुवार को संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। बांसवाड़ा में देवर को भाभी ने धमकाया, भाभी के खिलाफ हुआ मामला दर्ज। रीट लेवल 1 बीएड अभ्यर्थी अब नहीं कर सकेंगे आवेदन। कोर्ट ने एनसीटीई को नोटिस जारी करके जवाब मांगा। अगली सुनवाई 22 फरवरी को, आवेदन 9 फरवरी तक। डूंगरपुर स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग पर सड़क पर बैठे स्टूडेंट, एबीवीपी ने किया प्रदर्शन, वाहनों की लंबी कतार लगी। बांसवाड़ा जिला परिषद राजस्थान सभा की बैठक में गरमाया माहौल। पीडब्ल्यूडी की सड़कों को लेकर छिड़ा विवाद, बचाव कर रही जिला प्रमुख से उखड़े भाजपा नेता। प्रतापगढ़ में खड़ी फसलों को रौंद रहे हैं नील गायों का झुंड। जिला मुख्यालय से ग्रामीण है परेशान, फसलें और बागान कर रहे हैं चौपट। राजस्थान में 25 दिन और रहेगा कोरोना की तीसरी लहर का पीक गुजर गया। जानिए चौथी लहर की आशंका क्यों जता रहे हैं आखिर एक्सपर्ट। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना, अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। और अब खबरें विस्तार से। रीट पेपर लीक मामले में बाड़मेर से ठेकेदार भजनलाल और उसकी भतीजी की गिरफ्तारी के बाद गिरोह के लोग अंडरग्राउंड हो गए। वहीं एसओजी लगातार संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दे रही है। जांच में सामने आया कि नकल गिरोह ने पूरी प्लानिंग के साथ में ग्रुप बनाकर पेपर सॉल्व किया था, यहां तक कि दलालों को भी बेच दिया था। एसओजी से मिली जानकारी के मुताबिक वकील मनोज बिश्नोई ने पत्नी को रीट पास करवाने के लिए पेपर लिया था और उस पेपर को भजनलाल सहित अन्य दलालों तक भी बेचा था। इसके बाद दलालों ने अपने रिश्तेदार, नजदीकी लोगों को बेच दिया। इस तरह एक के बाद एक करके बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों तक ये पेपर पहुंच गया। इसके लिए 8 से 10 लोगों का ग्रुप बनाए गए। बंद कमरों में पेपर हल करके याद करवाया गया। एसओजी पिछले 4-5 दिन से मनोज सहित 3 लोगों की तलाश भी कर रही है। वहीं ठेकेदार भजनलाल, सोन देवी को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। आरोपी अंडरग्राउंड हो गए। ठेकेदार भजनलाल, उसकी भतीजी सोनी की गिरफ्तारी के बाद में भजनलाल का करीबी मनोज वो उसके रिश्तेदार सहित 4-5 लोग अंडरग्राउंड हो गए। एडवोकेट मनोज का सांचौर से कनेक्शन है। सांचौर मनोज की रिश्तेदारी तो है ही, यहां तक कि नकल गिरोह से भी संबंध है। एसओजी इनको पकड़ने के लिए लगातार घरों और ठिकानों पर दबिश भी दे रही है। वहीं बाड़मेर व जालोर जिले में बड़ी संख्या में संदिग्ध अंडरग्राउंड हो गए हैं। इनपुट के आधार पर जुड़ रही कड़ी एसओजी गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में मिल रहे इनपुट के आधार पर कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए जगह जगह दबिश दे रही है। एसओजी सूत्रों के मुताबिक रीट नकल गिरोह की पड़ताल के दौरान एसओजी के सामने यह भी आया कि लोगों ने अपनी पत्नी, बहू, बहन तो किसी ने रिश्तेदार को रीट पास कराने के लिए लाखों रुपए के इंतजाम भी किए। इसके बाद पेपर उपलब्ध करवाया गया। बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद कनकमल कटारा ने गुरुवार को संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में वर्षों से बंद पड़ी डूंगरपुर बांसवाड़ा रतलाम रेल लाइन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को फिर से शुरू करने का आग्रह किया है। साथ ही प्रधानमंत्री ने ऐसे स्वयं हस्तक्षेप करके 100% धनराशि दिलाने की मांग उन्होंने पीएम को बताया कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात की जीवन रेखा मानी जाने वाली ये परियोजना शिलान्यास के बाद से ही शुरू नहीं हो पाई। कटारा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया कि बांसवाड़ा राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जिसके किसी भी भाग से कोई रेल लाइन नहीं गुजरती। इस परियोजना का मामला केंद्र और राज्य सरकार के मध्य आधी राशि की भागीदारी को लेकर फंसा हुआ है। उन्होंने ये भी बताया कि अंचल में लोगों को रोजगार और व्यापार के लिए निकटवर्ती गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और अहमदाबाद, इंदौर, मुंबई आदि नगरों में आना जाना पड़ता है। आवागमन के साधन के अभाव में मजदूरी में भी निजी बसों और प्राइवेट टैक्सियों आदियों से यात्रा
करके कई गुना किराया देना पड़ता है। अब तक क्या हुआ ये भी जान लीजिए। रतलाम मध्य प्रदेश से डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा नई ब्रॉडगेज रेल लाइन के लिए राजस्थान और भारत सरकार के रेल मंत्रालय के मध्य एमओयू हुआ था और वर्ष 2010-11 के रेल बजट में इस परियोजना की घोषणा हुई थी। साथ ही परियोजना के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया था। परियोजना को 2017 में पूरा होना था। शुरुआत में इसकी लागत 2082.74 करोड़ रुपए थी, जो कि वर्ष 2016-17 में बढ़कर 3,450 करोड़ रुपए और वर्ष 2019 से 20 में ये बढ़कर 4,262 करोड़ रुपए हो गई। केंद्र और राज्य की 50-50% भागीदारी से बनने वाली इस 192 किलोमीटर की इस परियोजना को पूर्ण करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा अपने हिस्से की राशि देने से मुकर जाने से इसका कार्य अटक गया। परियोजना के अंतर्गत 500 छोटे बड़े ब्रिज बनेंगे। इसके लिए 1,175.56 हेक्टेयर जमीन भी अधिग्रहित कर ली गई है। सांसद के साथ में इस दौरान प्रधानमंत्री से मिलने के दौरान रतलाम के झाबुआ के सांसद गुमान सिंह डामोर भी मौजूद थे। सांसद ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करके नेशनल हाईवे 927A के प्रतापपुर के आशापुरा मोड़ से गढ़ी तक की सीसी सड़क के संबंध में भी चर्चा की। मंत्री गडकरी ने तत्काल हाईवे अधिकारियों को शुक्रवार से ही सीसी सड़क की स्वीकृति के लिए आदेश निकालने के निर्देश दिए हैं। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना, अपना इवेंट SK इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट। अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। बांसवाड़ा में देवर ने अपनी विधवा भाभी पर धमकाने और झूठी FIR दर्ज करवाकर फंसाने का मामला दर्ज करवाया है। युवक ने बताया कि भाई की मौत के बाद से भाभी पीयर में है। 50 लाख रुपए मांगने का दबाव बनाया जा रहा है। रुपये नहीं देने पर धमकी दी जा रही है। बांसवाड़ा के लोहारिया थाने के ASI अंबालाल ने बताया कि पालोदा के रहने वाले चंद्रकांत जैन ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि 2017 में उसके भाई लोकेश जैन की शादी आगरा यूपी की रहने वाली हिमानी पुत्री महेश जैन के साथ में हुई थी। भाभी के पिता और मां सीमा जैन ने शादी के नाम पर 6 लाख रुपए लिए थे। शादी के बाद भाभी उसके भाई के साथ नहीं रही, वह कई लोगों के संपर्क में रहती थी। 23 सितंबर 2020 को अपने पियर से लापता हो गई और तलाश करने पर 7 दिन के बाद में जयपुर में किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिली। बेटी को ढूंढने के नाम पे पिता ने दामाद से 50,000 रुपए भी ले लिए थे। दूसरे आदमी के साथ मिलने पर उसके भाई ने भी उसे साथ में रखा। इस बीच 21 अप्रैल 2021 को उसके भाई की कोरोना से मौत हो गई। अंतिम संस्कार के बाद ही भाभी घर से जेवर और नकदी लेकर पियर चली गई और वापस नहीं लौटी। बीमा राशि के 2.25 लाख रुपए भी हिमानी के खाते में डलवा दिए गए। देवर का यह आरोप है कि 11 जुलाई 2021 को भाभी और उसका परिवार घर पर आए और 50 लाख रुपए की मांग की। रुपये नहीं देने पर आगरा में FIR करने की धमकी दी। देवर ने यह भी बताया कि सालों से परिवार से अलग वो खुद का बिजनेस करता है। धंधे में उसका भाई का कोई हिस्सा नहीं था। इसके बाद भी आरोपी उसको धमका रहे हैं। राजस्थान में रीट परीक्षा के लिए BEd अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार की ओर से नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन को नोटिस जारी कर इस पूरे मामले पर जवाब मांगा। ऐसे में अब 9 फरवरी तक होने वाले रीट के आवेदन में BEd की योग्यता रखने वाले 9 लाख अभ्यर्थी शामिल नहीं हो सकेंगे। वहीं इस मामले की सुनवाई 22 फरवरी को होगी। दरअसल राजस्थान में रीट परीक्षा के लेवल 1 में BEd धारियों को शामिल करने के खिलाफ BSTC यानी कि बेसिक स्कूल टीचिंग कोर्स अभ्यर्थी ने 2 महीने तक आंदोलन किया। इसके बाद ये मामला राजस्थान हाईकोर्ट में पहुंचा, जहां हाईकोर्ट ने BSTC अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए BEd अभ्यर्थियों को लेवल 1 से बाहर कर दिया था। लेकिन इसके बाद नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने BEd अभ्यर्थियों के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। BEd अभ्यर्थियों को राहत वहां पर भी नहीं मिल सकी।
नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने साल 2018 में एक नोटिफिकेशन जारी करके बीएड डिग्री धारकों को भी रीट लेवल प्रथम के योग्य माना था। एनसीटीई ने यह भी कहा था कि अगर बीएड डिग्रीधारी लेवल 1 में पास होते हैं तो उन्हें नियुक्ति के साथ 6 माह का ब्रिज कोर्स करना होगा। एनसीटीई के इस नोटिफिकेशन को राजस्थान हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। बीएड डिग्री धारकों ने खुद को रीट लेवल 1 में शामिल करने को लेकर याचिका लगाई थी। इस पर फैसला नहीं हो पाया। राजस्थान सरकार ने रीट 2021 का नोटिफिकेशन जारी किया तो उसमें बीएड डिग्री धारी अभ्यर्थियों को इस शर्त के साथ में परीक्षा में बैठने दिया कि आखिरी फैसला हाई कोर्ट के निर्णय के अधीन रहेगा। उसके बाद में बीएड डिग्रीधारी लेवल 1 से बाहर हो गए। 26 दिसंबर को रीट का आयोजन हुआ। इसमें लेवल 1 के लगभग 9 लाख बीएड योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों भी शामिल हुए। इसको लेकर बीएसटी अभ्यर्थियों ने विरोध शुरू कर दिया। मामला हाई कोर्ट में पहुंचा। दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई की गई। हाई कोर्ट के जज अकील कुरैशी और सुदेश बंसल की खंडपीठ ने एनसीटीई के नोटिफिकेशन को अव्यावहारिक बताते हुए बीएसटीसी अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला दिया। हाई कोर्ट के फैसले के बाद दोनों परीक्षा देने वाले करीब 9 लाख अभ्यर्थी लेवल 1 के लिए अयोग्य ठहरा दिए गए। अब कोर्ट के फैसले के बाद में क्या असर होगा वो भी सुन लीजिए। रीट लेवल 1 में बीएसटीसी के साथ बीएड डिग्री धारकों को भी योग्य माने जाने पर कंपटीशन बढ़ गया था। ऐसे में बीएसटीसी के इस लेवल के योग्य अभ्यर्थी वंचित रह रहे थे। इस फैसले के बाद में बीएसटीसी के उन अभ्यर्थियों को फायदा होगा जो इसमें योग्य हैं। कंपटीशन कम होने से बीएसटीसी के अभ्यर्थियों की भर्ती होगी। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना, अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट। अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, जिला प्रशासन होश में आओ, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी। डूंगरपुर में हाईवे पर स्पीड ब्रेकर बनाने को लेकर आज स्टूडेंट ने जाम लगा दिया। वाहनों की लंबी कतार लग गई। पुलिस ने कलेक्टर से बात करके स्पीड ब्रेकर लगाने का आश्वासन दिया। इसके बाद स्टूडेंट से जाम खुलवाया। डूंगरपुर एसबीपी कॉलेज के सामने गुरुवार को एक तेज रफ्तार बाइक ने रोड क्रॉस कर रही छात्रा अनीता पलात को टक्कर मार दी थी। बाइक सवार युवक विक्रम कुमार यादव भी डिवाइडर से टकराकर गिर गया और उसकी मौत हो गई। आज स्टूडेंट ने हाईवे पर जाम लगा दिया। एबीवीपी के जिला संगठन मंत्री हरिओम शर्मा के साथ 100 से ज्यादा कॉलेज स्टूडेंट सड़क पर आ गए। कॉलेज के सामने ही NH 927A पर नारेबाजी करते हुए बैठ गए। सड़क के दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई। बाइक और छोटे वाहन चालक शास्त्री कॉलोनी के रोड से होकर गुजरने लगे। कोतवाली थाने के एएसआई योगेंद्र सिंह, ट्रैफिक इंचार्ज रमेश चंद्र पाटीदार, हेड कांस्टेबल महिपाल सिंह मौके पर पहुंचे और छात्रों को समझाइश करते हुए जाम खोलने के लिए कहा। स्टूडेंट स्पीड ब्रेकर लगाने का ठोस आश्वासन मिलने के बाद ही जाम हटाने पर अड़ गए। संगठन मंत्री हरिओम शर्मा ने बताया कि साल भर में कॉलेज के सामने 40 से ज्यादा एक्सीडेंट हो चुके हैं और 9 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। स्पीड ब्रेकर होते हुए भी किसी की जान नहीं जाती। पुलिस ने कलेक्टर से बात की। स्पीड ब्रेकर लगाने का आश्वासन मिलने पर जाम खोल दिया। स्टूडेंट नारेबाजी करते हुए कलेक्टर के लिए रवाना हो गए। कलेक्टर से बात करके स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग रखी। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना, अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट। अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। बांसवाड़ा में जिला परिषद की साधारण सभा में शुक्रवार को माहौल तब गर्मा गया जब यहां पीडब्ल्यूडी की खराब सड़कों को लेकर बहस होने लगी। विभागीय अधिकारी के माइक पकड़ते ही जनप्रतिनिधियों ने शोर शराबा शुरू कर दिया। सदस्यों ने कहा कि उन्हें विभागीय उपलब्धियां नहीं सुननी है। अधिकारी तो केवल इतना बताए कि जिले का सड़क तंत्र कब सुधरेगा, लोगों को सड़कों की समस्या से कैसे और कब निजात मिलेगी। भाजपा समर्थित सदस्यों के सवालों से विभागीय जिम्मेदार को गिरता देख जिला
जिला प्रमुख रेशम मालविया ने मोर्चा संभाला और सदस्यों को शांत रहने की बात कही। इस पर बात और बिगड़ गई। भाजपा के हकरू महिला, कृष्णा कटारा सहित अन्य नेता मौके पर शोर शराबा करने लग गए। यह तक कहते रहे कि बैठक में चाय पीने और समोसा खाने के लिए नहीं आते हैं। जिस जनता ने चुनकर उन्हें यहाँ भेजा है, उनकी समस्याओं का समाधान चाहिए। जिला प्रमुख के बोलने पर सभी भाजपा से जुड़े सदस्य विरोध में आ खड़े हुए। इसके बाद जलदाय विभाग के मुद्दे पर सदन में खूब विरोध हुआ। साधारण सभा में बतौर मुख्य अतिथि मंत्री महेंद्र सिंह मालविया भी मौजूद थे। इसके अलावा कुशलगढ़ एमएलए रमीला खड़िया, घाटोल एमएलए हरेंद्र नीनामा, कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, एमसीओ भवानी सिंह पलावत भी मौजूद थे। बिजली के मुद्दे से दरअसल ये शुरुआत हुई थी। इससे पहले सदन में ग्रामीण इलाकों की अव्यवस्थित बिजली सप्लाई का मुद्दा ने जोर पकड़ा था। सभी जनप्रतिनिधियों ने अजमेर डिस्कॉम की खामियों से किसानों को परेशान होने की बात कही थी। देर रात मिलने वाली कृषि बिजली का भी विरोध हुआ था। नेताओं ने एक स्वर में कहा था कि जब किसान नींद लेता है तब डिस्कॉम खेती के लिए बिजली की सप्लाई करता है। इधर कृषि विभाग की बारी आने पर सदन में हंगामे का माहौल और बनने लगा। यहां जनप्रतिनिधियों ने खाद की कालाबाजारी को लेकर मुद्दा उठाया। तभी गढ़ी प्रधान कांता भील ने खाद का मामला भारत सरकार से जुड़ा होने की बात कही थी। इस पर मंच पर बैठे एमएलए नीनामा ने चुप्पी तोड़ी। बोले, खाद के मुद्दे पर राजनीति नहीं करें। केंद्र की ओर से खाद की सप्लाई बराबर आ रही है, लेकिन जिला स्तर पर ही व्यवस्था नहीं हो पा रही है। प्रतापगढ़ के राजपुरिया क्षेत्र में इन दिनों नील गायों का आतंक काफी बढ़ गया है। वो खेत में लहलहाती फसल को लगातार बर्बाद कर रही हैं। रात का अंधेरा हो या फिर दिन का उजाला, इससे इन नील गायों को कोई मतलब नहीं। खेत में झुंड के झुंड पहुंचकर खेत में लगी फसल को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इनके आतंक से किसान कई फसलों को लगाना छोड़ रहे हैं। चना की खेती दिनों दिन इस इलाके में कम होती जा रही है। किसानों का कहना है कि जैसे ही इन फसलों का फूल तैयार होता है, वो नील गायों का निवाला बन जाता है। खाने से ज्यादा इनके पैरों से फसलों की बर्बादी होती है। अगर फसल को बचाना है तो किसानों को अपने खेतों में जाल लगाकर या रत जगा कर फसल को बचाने की मजबूरी हो गई है। वन्य प्राणी होने की वजह से इन नील गायों को कोई मार नहीं सकता। ऐसे में आखिर किसान करे तो क्या करे? बताया जाता है कि यह समस्या किसी एक गांव के किसान की नहीं, बल्कि हर जगह एक समान स्थिति है। नील गाय इन दिनों सब्जी की खेती को नुकसान पहुंचा रही है। धनेसरी निवासी गोपाल पटेल ने यह बताया कि मैंने 25 बीघा जमीन में 3 लाख रुपए की अमरूद की खेती की थी, लेकिन नील गायों द्वारा अमरूद की फसल को नष्ट कर दिया गया, जिससे मुझे काफी नुकसान हुआ। गोपाल पटेल कुमावत का कहना है कि लखनऊ से अमृत की खेती के लिए 3 लाख रुपए के पौधे मंगवाए थे, जिन्हें नील गायों द्वारा नष्ट कर दिया गया। उन्हें फिर से लखनऊ से पेड़ पौधे मंगाकर दोबारा से अमरूद की खेती की जा रही है और अमरूद के चारों तरफ फेसिंग लगाए जा रहे हैं, जिससे कि ये नील गायों से बचाया जा सके। नील गाय एक तरह से इस पूरे एरिया की बहुत बड़ी समस्या है। राजस्थान के लोगों को राहत देने वाली और सतर्क रहने वाली खबर है ये। आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों का मानना है कि राजस्थान में कोरोना की तीसरी लहर का पीक 21 जनवरी को ही आ चुका है, लेकिन फिर भी टेस्टिंग कम होने की वजह से डेटा में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो रहा है। इसलिए फरवरी महीने में अगले 25 दिन में प्रदेश के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर डॉक्टर राजेश रंजन के मुताबिक राजस्थान की सप्ताह की डेली पॉजिटिव रेट में भी काफी कमी आई है। 23 जनवरी के आसपास राजस्थान की संक्रमण दर 23% थी, जो 2 फरवरी को घटकर 16% पर आ गई है। राजस्थान में अभी कोरोना के केस की गति लगभग इसी तरह बनी रहेगी। फरवरी के आखिरी दिनों में स्थितियां सामान्य होने की संभावना है। ऐसा अनुमान है कि 28 फरवरी के आसपास राजस्थान में डेली मिलने वाले केस की संख्या 1000 से नीचे पहुंच जाएगी, लेकिन तब तक लोगों को सावधान और सतर्क रहना होगा। कोविड नियमों का पालन करना होगा। चौथी लहर की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, ये विशेषज्ञ कहते हैं। आईआईटी प्रोफेसर डॉक्टर राजेश रंजन के मुताबिक तीसरी लहर का प्रभाव भले ही खत्म हो रहा हो, लेकिन चौथी लहर की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। डॉक्टर रंजन के मुताबिक यदि कोरोना का कोई नया और डेल्टा से भी खतरनाक वेरिएंट आता है तो चौथी लहर भी आ सकती है। डॉक्टर रंजन के मुताबिक राजस्थान के डेटा में अभी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। इसी वजह से टेस्टिंग कम होना,
एसएमएस मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर डॉक्टर रमन शर्मा के मुताबिक राज्य में कोरोना की तीसरी लेयर का डाउनफॉल शुरू हो चुका है। इसके ट्रेंड 2 सप्ताह की रिपोर्ट देखकर ये पता चलता है कि 2 सप्ताह के अंदर लगातार केस कम हो रहे हैं, तो मानो संक्रमण का पीक निकल गया है। राजस्थान में भी ऐसा ट्रेंड देखने को मिल रहा है, लेकिन अब भी पॉजिटिव रेट ज़्यादा है। जब तक पॉजिटिव रेट 5% से नीचे नहीं आ जाए, हम यही मानेंगे कि संक्रमण अनकंट्रोल है। इसलिए तब तक लोगों को सतर्क रहना होगा और सावधान रहना होगा। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना, अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट। अरे चले कहाँ, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। उदयपुर जिले के सराड़ा थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते हुई चाकूबाजी में एक की मौत हो गई और एक गंभीर घायल हो गया। दरअसल शुक्रवार सुबह सराड़ा थाना क्षेत्र में पारिवारिक पुरानी रंजिश के चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। घटना सराड़ा थाना क्षेत्र की निचली वायरी निम्बोदा पाल की बताई जा रही है। घटना के बाद 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं इस चाकूबाजी की घटना में घायल हुए लोगों को सराड़ा सरकारी अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान ललित मीणा उम्र 28 साल ने दम तोड़ दिया, जिसका शव हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया है। वहीं एक अन्य का उपचार जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपियों की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी गई है। उदयपुर बांसवाड़ा स्टेट मेगा हाईवे पर शुक्रवार को एक अनियंत्रित ट्रैक्टर पलट गया। इस दौरान ट्रॉली में बैठे 3 मजदूर नीचे दब गए। करीब 15 मिनट के बाद मजदूरों को बाहर निकाला गया, फिर अस्पताल पहुंचाया गया। इस दौरान 30 मिनट स्टेट मेगा हाईवे पर ट्रैफिक जाम रहा। हादसा खेराड़ और बस्सी के बीच में हुआ। यहां पत्थरों की पट्टियों पर बैठे 3 मजदूर जवानों की नीचे दबने से ये बुरी तरह घायल हो गए। राहगीर और ग्रामीणों ने तीनों घायलों को पत्थरों के नीचे से निकालकर सलूम्बर अस्पताल पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर उन्हें उदयपुर रेफर किया गया। सूचना मिलते ही सलूम्बर पुलिस मौके पर पहुंची। मौका मुआयना कर ट्रैक्टर ट्रॉली को साइड में करवाया। इस दौरान करीब आधे घंटे तक स्टेट मेगा हाईवे पर यातायात बाधित रहा। गनीमत रही कि हादसे के दौरान दोनों मार्ग में से किसी भी प्रकार के वाहन नहीं आने जाने से ऐसा कुछ नहीं हुआ और बड़ा हादसा टल गया। संभाग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना, अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट। अरे चले कहाँ, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। This bulletin is sponsored by Earth Diagnostic Center. दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।